संत तुकाराम महाराज आस्था और भक्ति की मिसाल थे। वो 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र, भारत में रहे। भगवान विष्णु के रूप भगवान पांडुरंग के प्रति उनकी अटूट भक्ति के लिए उनका बहुत सम्मान किया जाता है। उनका जीवन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है, जो शुद्ध और निस्वार्थ भक्ति की शक्ति को दर्शाता है। उनकी जीवन गाथा इस बात का प्रमाण है कि सच्ची भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जा सकती है। तुकाराम महाराज की शिक्षाएं पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। प्रेम, करुणा और ईश्वर के प्रति समर्पण का उनका संदेश जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के दिलों को छू जाता है। तुकाराम महाराज का जीवन सादा जीवन और उच्च विचारों का मिश्रण था। वे जनता के व्यक्ति थे। वह उनकी भाषा बोलते थे और उनके संघर्षों को समझते थे। इसने उनकी शिक्षाओं को सभी के लिए सुलभ और भरोसेमंद बना दिया। उनकी विरासत धर्म के दायरे से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें एक समाज सुधारक और समानता के हिमायती के रूप में देखा जाता है। उनकी शिक्षाओं ने एक सदाचारी जीवन जीने और सभी के साथ सम्मान और सम्मान के साथ पेश आने के महत्व पर जोर दिया, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। संत तुकाराम महाराज का जन्म भारत के महाराष्ट्र में पुणे के पास देहू नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार किसान था और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। छोटी उम्र से ही तुकाराम ने अध्यात्म की ओर स्वाभाविक झुकाव दिखाया। वह घंटों प्रार्थना और ध्यान में लीन रहते। वह अपने दयालु और करुण स्वभाव के लिए जाने जाते थे। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते थे। जो भी उनके पास होता था, दूसरों के साथ बांट लेते थे। उनके माता पिता ने उनके आध्यात्मिक झुकाव को देखा और उन्हें धार्मिक पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि भाग्य में उनके लिए कुछ और ही मंजूर था। छोटी उम्र में ही तुकाराम का विवाह हो गया। उन्होंने एक गृहस्थ की जिम्मेदारियां निभाई और पारिवारिक जीवन में डूब गए। फिर भी आध्यात्मिक विकास के लिए उनकी तड़प कभी कम नहीं हुई। उन्होंने अपने सांसारिक कर्तव्यों के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक साधना जारी रखी। उनका मानना था कि ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति ईश्वर से जुड़े रहते हुए अपने कर्तव्यों को पूरा करने में है। इस दृष्टिकोण ने उन्हें आम लोगों के लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति बना दिया, जो अपनी दैनिक जीवन के साथ अपनी आध्यात्मिक आकांक्षाओं को संतुलित करने के लिए संघर्ष करते थे। जब तुकाराम अपनी युवावस्था में थे, तब महाराष्ट्र में भयंकर अकाल पड़ा था। भूमि बंजर थी, फसलें चौपट हो गई थीं और लोग भूखमरी से पीड़ित थे। यह सभी के चरित्र की परीक्षा थी और तुकाराम की सहज करुणा चमक उठी। वह अपने लोगों को पीड़ित देखकर सह नहीं सके। उन्होंने अपने अन्न भंडार खोल दिए और अपने परिवार के लिए जमा किया हुआ सारा अनाज बांट दिया। उन्होंने एक कदम और आगे बढ़कर भूखों को खाना खिलाने के लिए अपना निजी सामान और धन दान कर दिया। तुकाराम महाराज का मानना था कि ईश्वर की सच्ची सेवा मानवता की सेवा में है। उन्होंने पीड़ित जनता में भगवान का चेहरा देखा और उनका दर्द दूर करने के लिए मजबूर महसूस किया। उनके कार्यों ने धार्मिक सीमाओं को पार कर लिया, करुणा और निस्वार्थता की सच्ची भावना को मूर्त रूप दिया। उन्होंने सिर्फ खाना मुहैया कराने पर ही नहीं रुक गए। उन्होंने महसूस किया कि कई ग्रामीण कर्ज के दुष्चक्र में फंस गए हैं। उन्होंने साहूकारों से कर्ज लिया था और अकाल ने उनके लिए चुकाना असंभव बना दिया था। सहानुभूति के एक उल्लेखनीय कार्य में उन्होंने कर्ज के सभी दस्तावेज एकत्र किए और उन्हें इंद्रायणी नदी में फेंक दिया, जिससे ग्रामीणों को उनके बोझ से मुक्ति मिल गई। अकाल तुकाराम के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस अनुभव ने दूसरों के प्रति उनकी सहानुभूति को और गहरा कर दिया और आध्यात्मिक शांति पाने के उनके संकल्प को मजबूत किया। उन्होंने भगवान पांडुरंग के प्रति अपनी भक्ति तेज कर दी। घंटों उनका नाम जपते और उनके स्वरूप का ध्यान करते। एक दिन जब वे इंद्रायणी नदी के तट पर ध्यान कर रहे थे, तब उन्हें एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव हुआ। भगवान पांडुरंग
उन्हें एक दिव्य दर्शन में दिखाई दिए। इस मुलाकात ने तुकाराम की आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी, उनके विश्वास को मजबूत किया और उनके भीतर आध्यात्मिक ज्ञान की एक अदम्य प्यास जगाई। इस दिव्य आह्वान के बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह से आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए समर्पित कर दिया। भगवान विट्ठल के प्रति अपने प्रेम और भक्ति को व्यक्त करने के लिए उन्होंने अभंग के नाम से जाने जाने वाले भक्ति काव्य की रचना शुरू की। ये अभंग सरल लेकिन गहन थे, गहरी दार्शनिक अंतर्दृष्टि और एक बच्चों जैसी निर्दोषता से भरे हुए थे जो आम लोगों के साथ प्रतिबिंबित होते थे। उनके अभंग जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हुए। वे आशा, प्रेम और एक धार्मिक जीवन जीने के महत्व का संदेश लेकर चलते थे। उनकी कविता जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए सांत्वना और प्रेरणा का स्रोत बन गई।